हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट में न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि मार्केट में अभी नया जो है वो जिसको मुतारफ़ करवाया गया है वो है हमारे पास सिल्डाफिल के नाम से। हमारे पास जो है वो 50 mg के नाम से हमारे पास जो है वो टैबलेट्स जो हैं अभी मार्केट में आई हैं। इसका जो है मैन्युफैक्चर जो है वो CCL फार्मा कर रहा है और ये अभी ही मार्केट में अब जो है वो लॉन्च हुई है। अगर हम इस डब्बे के अंदर से निकालेंगे तो इस तरह की हमारे पास जो है वो टैबलेट्स जो है वो 4 हमारे पास अवेलेबल होंगी। अब चलते हैं कि सिल्डाफिल के अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। सिल्डाफिल के अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो इसके ऊपर मेंशन भी है, वो है सेल्डेनाफिल। सेल्डेनाफिल मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को, इस जो अहम अज्जा को है वो बयान किया है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको जो है वो तफसील से बताऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं कि इसके यूज़ेज़ क्या-क्या हैं। सेल्डाफिल के फ़वाइद क्या हैं, ये किन लोगों को जो है वो फ़ायदा देगा। तो सेल्डाफिल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर अहम अज्जा जो है वो सेल्डेनाफिल है। तो इसका सबसे पहला जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो उन मर्द हज़रात को करवाया जाएगा जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं, जिनकी जो है वो नफ्स में सख्ती बिल्कुल नहीं आ रही, उनको इस्तेमाल करवाया जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर करवाया जाएगा। आप ख़ुद ही इसको मार्केट से परचेज़ करके, अगर ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनका बिल्कुल ही एरिक्शंस नहीं हो रही हैं, वो ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसका इस्तेमाल उन मर्द हज़रात को करवाया जाता है जिनकी एडिक्शंस तो हो रही हैं लेकिन वो वीक हैं, वो कमज़ोर हैं, तो उनको ज़्यादा जो है वो देर पा बरकरार रखने के लिए, उनको सख्ती देने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तीसरा, इसका इस्तेमाल उन मर्द हज़रात को करवाया जाता है जिनकी एडिक्शंस तो नॉर्मल हो रही हैं, जिनकी एडिक्शंस तो, जिनकी नफ्स में सख्ती तो हो रही है, नॉर्मल हो रही है, लेकिन वो बहुत ही कम वक्त के लिए होती है। तो उस वक्त को जो है बढ़ाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थे हमारे पास सिल्डाफिल के फ़वाइद। अब चलते हैं आपने इसको इस्तेमाल कैसा करना है। अगर तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके अगर नफ्स में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है, उसको ठीक करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो आप डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने इसको कितनी बार दिन में इस्तेमाल करना है। वैसे जनरली इसको दिन में 1 दफ़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आपकी जो एडिक्शंस नॉर्मल हैं लेकिन उनकी टाइमिंग कम है, या आपके एडिक्शंस वीक हैं, उनको ज़्यादा सख्त करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने बिफ़ोर सेक्सुअल एक्टिविटी इसको जो है वो 30 टू 40 मिनट्स आपने जो है वो पहले लेना है। अच्छा, अब चलते हैं प्रिकॉशंस, एहतियाती तदबीर आपने क्या लेनी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँखों के सामने धुंधलापन भी आ सकता है, तो आपने ड्राइविंग को जो है वो अवॉइड करना है। आपने ड्राइविंग नहीं करनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, मशीन नहीं चलानी। अगर आप कोई मशीन ऑपरेटर हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं करना, क्योंकि आपको थोड़ी-सी जो है वो मदहोशी आ सकती है। लेकिन ये कम केसेस होती हैं, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स माइनर भी हैं और मेजर भी हैं, यानी मामूली साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मामूली साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लरनेस ऑफ आइज़, आपकी आँखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, हेडेक, आपको सर का दर्द हो सकता है, नौज़िया, आपका दिल ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग, आपको उल्टी आ सकती है, और डिज़ीनेस, आपको चक्कर, जमा या मदहोशी आ सकती है। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स उन लोगों के साथ होंगे जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं या जिनको जिगर का कोई मसला है या किडनी का मसला है। वो लोग इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन मरीज़ों के लिए। ये जो है हार्ट फेलियर की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर को मज़ीद बढ़ा सकता है। अगर आपको जिगर का कोई मसला है तो आपके एलएफटीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको किडनी का कोई मसला है, आपके गुर्दों का मसला है, तो आपके गुर्दों में मज़ीद मसाइल पैदा कर सकता है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, या आपने डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारे पास सेल्डाफिल के बारे में फ़ुल डिटेल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात जो आप जानना चाहते होंगे वो मिल गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।